नमस्कार दोस्तों। 6 जनवरी 2025 की सुबह जब लॉस एंजलिस के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी शहर के किनारे बसे जंगलों से एक विनाशकारी खबर ने सबको हिला दिया। Tonight, breaking news as we come on the air, the emergency unfolding right now. एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। Racing to escape the flames, winds now gusting up to 100 miles per hour, unleashing fires across Southern California. ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 22,290 हेक्टेयर से अधिक भूमि जलकर खाक हो गई। लॉस एंजलिस की ये आग पिछले एक दशक की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है। अब तक 17,711 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं ने इस लड़ाई को और मुश्किल बना दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि फायर फाइटर्स दिन रात इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आग ने 2,05,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है। बेघर लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाए जा रहे हैं, लेकिन राहत और पुनर्वास के प्रयास अब भी बहुत धीमे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब कैलिफोर्निया इस तरह की आग का सामना कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अब भी हमने कार्बन उत्सर्जन पर काबू नहीं पाया और वनस्पतियों की देखभाल नहीं की, तो ऐसी घटनाएं और भी अधिक विनाशकारी होंगी। तो सवाल ये है कि क्या हम इस खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं, और क्या ये आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या मानव गतिविधियों का नतीजा? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया का इलाका सदियों से जंगल की आग का शिकार होता रहा है। इन वाइल्ड फायर्स का इतिहास इतना पुराना है कि समय समय पर पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा रहा है। सदियों पहले जब लॉस एंजलिस एक महानगर नहीं बल्कि जंगल और पहाड़ों से घिरा इलाका था, यहाँ के मूल निवासी जैसे कि चुमास और टोंगवा जनजाति जंगल की आग को एक प्राकृतिक चक्र मानती थी। ये आग जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों और घास को जला देती थी, जिससे जंगलों में नए जीवन की शुरुआत होती थी। इन जनजातियों ने कंट्रोल्ड बर्निंग यानी नियंत्रित आग लगाने की तकनीक विकसित की। ये आग न केवल नई वनस्पतियों के उगने के लिए जगह बनाती थी, बल्कि जानवरों के लिए चारागाह भी तैयार करती थी। साथ ही इससे बड़ी और अनियंत्रित आग को रोकने में भी मदद मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बढ़ी, इस प्राकृतिक संतुलन को नजरअंदाज कर दिया गया। 18वीं सदी में स्पेनिश मिशनरीज और बाद में अमेरिकन कॉलोनाइजेशन ने जंगलों की प्राकृतिक व्यवस्था में दखल देना शुरू किया। जनजातियों को हटा दिया गया, उनकी कंट्रोल्ड बर्निंग की परंपरा खत्म हो गई और जंगलों का प्रबंधन सरकार और निजी मालिकों के हाथों में चला गया। 20वीं सदी में लॉस एंजलिस में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। इसने जंगलों की आग के खतरे को और बढ़ा दिया। इमारतों और सड़कों का निर्माण जंगलों के करीब होने लगा। लोग जंगलों के पास बसने लगे, जिससे आग की घटनाओं का खतरा बढ़ गया। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते जंगल की आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ आगें इतनी भयानक थी कि उन्होंने कैलिफोर्निया के इतिहास को बदल कर रख दिया। 1961 की बेल एयर फायर लॉस एंजलिस के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। ये आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत थी कि बढ़ती आबादी, अंधाधुंध निर्माण और पर्यावरण के प्रति लापरवाही वाइल्ड फायर के खतरे को बढ़ा रही है। इस भयानक आग ने बेल एयर और ब्रेंटवुड जैसे समृद्ध क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। कुल मिलाकर 484 घर नष्ट हो गए, जिनमें कई हॉलीवुड स्टार्स और मशहूर हस्तियों के बंगले शामिल थे। इस आग से लगभग $30 मिलियन का नुकसान हुआ, जो आज के समय में सैकड़ों मिलियन डॉलर के बराबर होगा। 1993 की मालिबू फायर ने लॉस एंजलिस को एक बार फिर अपनी विनाशकारी शक्ति का एहसास कराया। ये आग एक बार फिर इस बात का सबूत थी कि शहर और जंगल के किनारों पर बसे इलाकों में विकास और जलवायु परिवर्तन मिलकर किस तरह खतरे को बढ़ा रहे हैं। 27 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई इस आग ने मात्र कुछ ही घंटों में मालिबू के खूबसूरत इलाके को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आग ने 268 घरों को राख में बदल दिया। आग इतनी भयानक थी कि मालिबू और आसपास के इलाकों में $500 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। 2007 की ग्रिफिथ पार्क फायर ने लॉस एंजलिस के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक को तबाह करने की कोशिश की। ग्रिफिथ पार्क, जो हॉलीवुड साइन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, इस विनाशकारी आग का केंद्र बन गया।
इसने न केवल पर्यावरण को बल्कि शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी खतरे में डाल दिया। 8 मई 2007 को यह आग भड़क उठी जो ग्रिफिथ पार्क के भीतर 817 एकड़ क्षेत्र में फैल गई। आग से आसपास के इलाकों में गहरी चिंता फैल गई क्योंकि ये आग तेजी से शहर के करीब पहुंच रही थी। हजारों लोग पार्क और आसपास के क्षेत्रों से निकाले गए और 500 से अधिक फायर फाइटर्स ने इसे काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत की। 2003 में कैलिफोर्निया की सिडार फायर ने 2,73,000 एकड़ जमीन को राख में बदल दिया। इस आग ने 15 लोगों की जान ली और 2,820 घरों को नष्ट कर दिया। I've been in the business 45 years. This is the worst fire conditions I've ever fought fire in. पिछले एक दशक में जंगल की आग ने और भी भयानक रूप ले लिया है। इनमें से कुछ वाइल्ड फायर तो मानव इतिहास में दर्ज होने लायक थी, जैसे 2018 की कैंप फायर। ये आग 8 नवंबर 2018 को बटल काउंटी के पैराडाइज शहर के पास लगी और इसका कारण पावर लाइनों के टूटने से उत्पन्न चिंगारी थी। इस आग ने 1,53,336 एकड़ भूमि को अपनी चपेट में ले लिया और 85 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। साथ ही 13,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया और पैराडाइज शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया। इसके अलावा 2020 में कैलिफोर्निया ने 4.2 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र को आग में खो दिया। अब तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा नुकसान था। इसने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को एक बार फिर से सामने ला दिया। दोस्तों, जंगल की आग सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को भी तबाह कर देती है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जंगल की आग से हर साल हजारों जानवर प्रभावित होते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों प्रजातियां प्रभावित हुई, जिनमें क्योट, बॉबकैट, कैलिफोर्निया कोंडोर और कई छोटे स्तनधारी शामिल थे। इन वाइल्ड फायर्स ने न केवल जानवरों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके और अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया। जंगल की आग के बाद जमीन बंजर हो जाती है, मिट्टी से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधों को दोबारा उगने में सालों लग जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर लॉस एंजलिस के जंगलों में आग क्यों लगती है? तो इसके लिए अगर हम लॉस एंजलिस का मौसम और भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये जंगलों की आग के लिए आदर्श माहौल बनाते हैं। दोस्तों, हर साल अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक लॉस एंजलिस में सेंटा एना विंड चलती हैं। ये हवाएं गर्म, तेज और शुष्क होती हैं, जो न केवल आग को फैलाने में मदद करती है बल्कि इसे और भयानक रूप देती है। 2017 की थॉमस फायर और 2018 की वुल्सी फायर सेंटा एना विंड्स के कारण और अधिक विनाशकारी हो गई थी। लॉस एंजलिस और उसके आसपास का इलाका अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है। यहाँ का गर्म और शुष्क मौसम घास, झाड़ियों और पत्तियों को बेहद ज्वलनशील बना देता है। जब किसी कारण से चिंगारी लगती है तो ये आग तेजी से जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती है। यहाँ लॉस एंजलिस की पहाड़ियाँ और घाटियाँ आग के लिए आदर्श माहौल बनाती है। ये इलाके ऐसी संरचनाएं हैं जहाँ तेज हवाएं आसानी से आग को तेजी से फैला सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉस एंजलिस के जंगलों में लगने वाली आग का 90% कारण इंसान ही है। अब सवाल उठता है कि इंसान कैसे? तो लॉस एंजलिस की कई आगों की शुरुआत बिजली के तारों और उपकरणों में खराबी के कारण होती है। 2018 की कैंप फायर, जो कैलिफोर्निया की सबसे घातक आग थी, एक बिजली कंपनी की लापरवाही का नतीजा थी। इसी तरह 2020 की बॉबकैट फायर का कारण भी एक मानवीय गलती थी। लॉस एंजलिस के कई लोग जंगलों में कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। कई बार लोग अपने कैंप फायर को सही से बुझाना भूल जाते हैं, जो बड़ी आग का कारण बन जाता है। 2009 की स्टेशन फायर ऐसी ही एक घटना का नतीजा थी, जिसने 1,60,000 एकड़ जमीन को राख कर दिया। कुछ घटनाओं में इंसानों ने जानबूझकर आग लगाई, जैसे 2017 में एक व्यक्ति को लेटुना फायर लगाने का दोषी पाया गया। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन ने लॉस एंजलिस की आग को और ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। बढ़ते तापमान और घटती नमी ने आग के मौसम को लंबा और घातक बना दिया है। पिछले 50 सालों में लॉस एंजलिस का औसत तापमान लगभग 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है।
इस गर्मी ने जंगलों को सूखा और ज्वलनशील बना दिया है। पहले लॉस एंजलिस में आग का मौसम 4-5 महीने होता था, लेकिन अब यह साल भर चल सकता है। 2020 में लगी बॉबकैट फायर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 115 दिनों तक जलती रही। जलवायु परिवर्तन की वजह से आग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। नासा और कैल फायर की रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 के बाद से आग का औसतन क्षेत्रफल 300% तक बढ़ चुका है। दोस्तों, लॉस एंजलिस का शहरीकरण भी जंगलों की आग का एक बड़ा कारण है। लोग तेजी से जंगलों के करीब घर बना रहे हैं। ये न केवल आग के जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि आग लगने के बाद इसे नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेड़ों की कटाई और हरियाली का नुकसान आग को फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक बाधाओं को खत्म कर देता है। पिछले कुछ सालों में लॉस एंजलिस ने कई भयानक आगों का सामना किया है, जिन्होंने हमें जलवायु, पर्यावरण और इंसानी गलतियों की सच्चाई दिखाई है। जैसे कि 2018 की वूल्सी फायर ने 96,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जला दिया और 1500 से ज्यादा संरचनाओं को नष्ट कर दिया। साथ ही 2020 की बॉबकैट फायर ने 1,15,000 एकड़ जमीन को राख कर दिया। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फायर फाइटर्स को इसे काबू करने में 3 महीने से ज्यादा समय लग गया। 2021 में लॉस एंजलिस और इसके आसपास 8 बड़ी आगें दर्ज की गई। इन आगों ने मिलकर 2,50,000 एकड़ से अधिक भूमि को जलाकर राख कर दिया। इन आगों ने न केवल लोगों के घर, बल्कि उनकी यादें और जीवन भर की मेहनत को राख कर दिया। 2018 की कैंप फायर ने पूरे कैलिफोर्निया को झकझोर कर रख दिया। इसने 85 लोगों की जान ले ली और ये राज्य की सबसे घातक आग बन गई। 2018 की वूल्सी फायर में करीब $4.5 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ। लॉस एंजलिस की हर बड़ी आग में हजारों परिवार बेघर हुए हैं। साल 2020 में 10,000 से ज्यादा परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। इन वाइल्ड फायर्स का असर सिर्फ लोगों और जानवरों तक सीमित नहीं है, इसका आर्थिक बोझ कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। 2020 में जंगल की आग ने कैलिफोर्निया को $12.1 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। इन वाइल्ड फायर्स के कारण बीमा कंपनियों को भारी भरकम दावे चुकाने पड़े। 2018 की आगों के बाद बीमा कंपनियों ने कुल $19 बिलियन का भुगतान किया। इससे बीमा की लागत भी बढ़ गई, जिससे स्थानीय लोग और ज्यादा प्रभावित हुए। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने कई पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियों को खत्म कर दिया। उदाहरण के लिए 2020 की बॉबकैट फायर ने 4,000 साल पुराने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के आसपास के जंगल को नष्ट कर दिया। जंगल की आग ने लॉस एंजलिस की हवा को जहरीला बना दिया। आग के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी पार पहुंच जाता है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। ये धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियां होने लगती है। अगर देखा जाए तो इन वाइल्ड फायर्स का असर सिर्फ आज के पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भविष्य के पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। 2020 की वाइल्ड फायर्स ने करीब 112 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी है। यह उत्सर्जन एक साल में पूरे यूरोप के कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। दोस्तों, जंगल की आग की कहानी केवल लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे कैलिफोर्निया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक चेतावनी बन चुकी है। जब प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक एक साथ मिलते हैं तो उनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें इस खतरे से निपटने के लिए सिर्फ आग बुझाने की नहीं, बल्कि इसके कारणों को समझने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। और साथ ही हमें इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से निपटना हो, पर्यावरण का संरक्षण करना हो या जंगलों की आग को नियंत्रित करने के उपाय अपनाने हो। ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और तभी हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।